यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी जिया करते हैं। मृत्यु से पहले मरते हैं हजारों, मृत्यु से पहले मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी उनकी है जो मर के जिया करते हैं। लेकिन जिंदगी उनकी है जो मर के जिया करते हैं। वल्लभ नहीं था आदमी, वह था कोई एक देवता, स्वर्ग से आया बदलने नक्शा जैन समाज का, स्वर्ग से आया बदलने नक्शा जैन समाज का। दुबला पतला था मगर, दुबला पतला था मगर उसमें गजब का जोश था। नारी हमारी परखने में वह बड़ा बाहोश था, नारी हमारी परखने में वह बड़ा बाहोश था। तो संध्या का समय था, सूर्यास्त हो रहा था और इधर इच्छा देवी के जीवन का भी सूर्य अस्त हो रहा था। यानी कि इच्छा देवी का अंतिम समय चल रहा था, जीवन भी टिमटिमा रहा था, बुझने वाला था। और ऐसे समय में बालक छगन अपनी मां से लिपट जाता है और पूछता है कि मां, तू मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रही है? आंखों में आंसू है, बालक छगन रो रहा है और अपनी मां से पूछ रहा है कि तू तो अब जा रही है, हम सभी को छोड़कर, पूरे परिवार को छोड़कर जा रही है, लेकिन मैं सबसे छोटा, यानी कभी मेरी बहुत छोटी उम्र है, अभी तो मुझे तेरी बहुत जरूरत थी, आवश्यकता थी, लेकिन तू जा रही है तो मेरा सहारा कौन? यानी मैं तो बेसहारा हो जाऊंगा, तो मुझे किसके सहारे पर छोड़कर जा रही है? तो उस समय इच्छा देवी, जिसके दिल में, जिसके रोम रोम में देवगुरु धर्म बसा हुआ है, ऐसी मां कहती है कि बेटा, मैं तुझे अरिहंत परमात्मा की शरण में छोड़कर जा रही हूँ। यानी तू परमात्मा की शरण में जाना, अरिहंत परमात्मा की शरण में चले जाना। संसार में परमात्मा की जैसी कोई दूसरी शरण नहीं है, दूसरा कोई शरण नहीं है। तो परमात्मा की शरण में रहना, उनकी छाया में रहना, शीतल छाया में रहना। और इस तरह से माँ ने जाते जाते अंतिम संदेश दिया कि तुम परमात्मा की शरण में चले जाना, परमात्मा की शरण में रहना। और वर्षों के, कुछ वर्षों के बाद जब जंगल युग प्रधान न्यायमूर्ति जी आचार्य भगवत श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर जी महाराजा बड़ौदा नगरी में पधारे तो नगर प्रवेश हुआ। पूरे बड़ौदा नगरी में एक
सबने मिलकर गुरुदेव का स्वागत किया, नगर प्रवेश करवाया और उपासना में विराजमान होकर, पाठ पर विराजमान होकर गुरुदेव ने अपना साल गर्भित प्रवचन किया और खचाखच भरा हुआ था। और जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ कि लोग गुरुदेव के मुखारविंद से मंगल पाठ सुनकर अपने अपने घर चले गए, लेकिन एक बालक बैठा रहा, छगन बैठा रहा, कोने में बैठा रहा। तो गुरुदेव ने देखा कि अरे सब लोग तो चले गए हैं और एक बच्चा क्यों बैठा है, क्या बात? गुरुदेव खड़े हुए और पास में आकर पूछते हैं कि क्या बात है, तू यहाँ पर क्यों बैठा है? लोग तो चले गए, तुझे कुछ चाहिए क्या? गुरुदेव पूछते हैं कि कुछ चाहिए क्या? कुछ पैसा वैसा चाहिए, कुछ धन चाहिए? तो उस समय बालक छगन कहता है, हाँ गुरुदेव, मुझे धन चाहिए। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि अरे अब तो कोई है नहीं, उपासना में कोई है नहीं, पहले अगर तू बता देता तो मैं किसी को कह देता, बोल देता, लेकिन सब लोग चले गए, हम तो पैसा रखते नहीं है, हम तो धन रखते नहीं है। तो बालक छगन ने कहा कि गुरुदेव मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो लोगों के पास, मुझे तो आपके पास जो धन है वो मुझे चाहिए। बालक छगन ने क्या कहा, जो लोगों के पास है वो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो आप श्री जी के पास जो धन विद्यमान है वो धन मुझे चाहिए, यानी कि मुझे आत्मा का धन चाहिए। किसका चाहिए? मुझे आत्म धन चाहिए, मुझे और धन की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो गुरुदेव ने बालक छगन को अच्छी तरह से देखा, केस देखा, ललाट देखा। क्या देखा? ललाट देखा, और ललाट देखकर समझ गए कि ये महान शासन प्रभावित होने वाला है। ये बालक होनहार बालक है और कहा कि तेरी भावना पूरी होगी, मनोकामना पूरी होगी। और इस प्रकार से गुरुदेव तो वहां से बिहार करके अन्यत्र चले गए, दूसरे शहर में चले गए। और जब अहमदाबाद गुरुदेव गए तो छगन से रहा नहीं गया और वो बिना बताए परिवार वालों को, माता पिता को दे दे, भाई किंचन भाई वगैरह, एक बहनें थी, पूरा परिवार था। लेकिन गुरुदेव के प्रति उनका इतना आकर्षण बढ़ गया था कि वो चुपचाप किसी को बताए बिना ही अहमदाबाद पहुंच जाते और उपासना के पास पहुंचे तो गुरुदेव ने देख लिया, दूर से ही आते हुए देख लिया। और गुरुदेव ने देखकर अपने साधुओं को बोला कि लो छगन आ गए, अपने पास आ गया। और इस तरह से छगन गुरुदेव की छाया में रहने लगा। और उन्होंने कहा मुझे तो दीक्षा ही लेनी, क्या है, मुझे दीक्षा ही लेनी है। तो खीमचंद भाई की ऐसी इच्छा नहीं थी कि हमारा छगन दीक्षा ले, क्योंकि पिताजी भी नहीं है, माता भी नहीं है। तो लोग ये नहीं सोचे कि भाई होते हुए छोटे भाइयों को संभाला नहीं, क्या है, छोटे भाइयों को नहीं संभाला, देखभाल नहीं की। तो उसको डर था, समाज का डर था। इसका था खीमचंद को समाज का डर था कि समाज क्या कहेगा कि ये तो जरा है। उसको साधु बना दिया, क्या बना दिया, उसको बाबा बना दिया। तो इसलिए खीमचंद रोक रहे थे। खीमचंद की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। और इधर छगन कह रहा है मुझे तो दीक्षा ही लेनी, क्या है, दीक्षा ही लेनी है। तो एक दिन की बात है,
प्रवचन चल रहा है, बहुत सारे श्रावक आते हैं प्रवचन सुनने के लिए, बड़े बड़े श्रावक, अहमदाबाद के श्रावक आते हैं। तो मुमुक्षु भाई उनको सब लोग अपने अपने घर ले जाकर भोजन करने के लिए। तो एक दिन तो प्रेमा भाई ने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव एक दिन मुझे ये बालक का नाम दीजिए, यानी मैं छगन की सेवा करना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ। सब लोग आप ले जाके आहार करवाते, भोजन करवाते हैं, तो एक दिन मेरे घर पर भी मैं भी भोजन का लाभ लेना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, कल तेरे घर पर आएगा। तो सेठ ने अपनी तैयारी करके रखी थी कि आज मेरे को दीक्षा का लाभ मिलेगा, सेवा करने का लाभ मिलेगा। तो जैसे ही व्याख्यान पूरा हुआ तो उन्होंने छगन को बोला कि आज मेरे घर पर चलना है। तो छगन सेठ के साथ जाते हैं घर पर, और सेठ ने बड़े प्यार से बिठा कर, खाली रखकर चौकी रखकर बिठा कर भोजन करवा, क्योंकि हमारी संस्कृति है। क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम भोजन बैठकर करते, खड़े खड़े हम भोजन नहीं करते। ठीक है, आजकल चल पड़ा है कि लोग खड़े खड़े भोजन करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति है बैठकर भोजन करना। क्या करना? बैठकर भोजन करना। कभी भी यमुना नगर गए थे तो वहां पर साथी जी हमारे कल्पक का चातुर्मास चल रहा है, और वहां पर पढ़ने पर गए तो जितने भी लोग मेहमान वगैरह तपस्वी सभी को प्यार कर पालना करवाया गया, भोजन करवाया गया। तो जो संस्कार यानी हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति है कि मनुष्य जब कभी भी खाना खाएगा, भोजन करेगा तो बैठकर ही करेगा। खड़ा होगा तो बैठ जाएगा, भोजन करने के लिए खड़ा होगा तो बैठ जाएगा, बैठ के भोजन करेगा। लेकिन जो पशु है वो पशु बैठा होगा तो खड़ा हो जाएगा। खाना खाने के लिए जब घास चारा डालते हैं तो गाय भैंस क्या करते हैं? भले ही बैठे रहते हैं, आराम से बैठे रहते, बैठे बैठे तो खा सकते हैं, लेकिन पशु बैठे बैठे नहीं खाता। पशु जब भी खाना होता है तो खड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? वो खड़ा होकर खाता है, लेकिन मनुष्य बैठ के क्या करता है? खड़ा भी होगा तो बैठ जाता है, बैठकर भोजन करता है। तो बैठकर भोजन करना यानी कि मनुष्य की प्रकृति क्या है? मनुष्य की प्रकृति है, और खड़े खड़े भोजन करना पशु की प्रकृति। किसकी है? पशु की प्रकृति है। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता कहते हैं क्या करें महाराज जी, व्यवस्था नहीं हो पाती। क्या है? व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसलिए अब खड़े खड़े कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए, हम कर सकते हैं। जितना हम व्यवस्था करते हैं भोजन की, इतने सारे लोगों का हम भोजन का प्रबंध कर सकते हैं, तो ये प्रबंध भी हम कर सकते हैं। तो ये छगन को बड़े प्यार से भोजन करवाया, और भोजन करवाने के बाद उन्होंने देखा, मस्तक पर देखा तो टोपी पहनी हुई, छगन ने टोपी पहनी हुई थी। तो सेठ को लगा कि टोपी पुरानी हो गई है। क्या है? टोपी पुरानी हो गई है। तो उन्होंने विनती की कि मुझे ये तुम्हारी जो टोपी है वो मुझे दे दो, और मैं तुमको नई टोपी देता। और ऐसा करके घर में अंदर गए और जयंती रत्न जड़ित ऐसी महंगी टोपी लेकर आए और कहा कि मेरी टोपी रखिए। तो उस समय बालक छगन कहता है कि माफ करना, मैं आपकी नई टोपी नहीं ले सकता। क्यों? सेठ पूछता कि क्यों नहीं? कि मुझे टोपी दे दो, तुम्हारी टोपी मैं रखूंगा। तो कहता बालक छगन कहता है कि ये मेरी पुरानी टोपी है, और एक पूरा फटी हुई पुरानी टोपी भी अभी छूट नहीं रही है। तो अगर आपने नई टोपी पहना दी तो फिर कब छूटेगी?
मुझे तो जल्दी से जल्दी दीक्षा लेना, क्या करना है, तुम्हारी नई टोपी पहन के मैं क्या कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, क्या है, मुझे तुम्हारी टोपी नहीं चाहिए, मना कर दिया, क्या किया, मना कर दिया। यानी दीक्षा की अवस्था में भी, बचपन में भी ऐसे त्यागी थी। पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराजा, आखिर भावना होती है, कोशिश करने वालों की हार होती नहीं है। और तीन भाई भी राधनपुर आए और राधनपुर आकर उन्होंने अनुमति दे दी, दीक्षा की अनुमति दे दी। और विजयानंद सुरीश्वर जी महाराजा ने बड़े धूमधाम से राधनपुर में गुरुदेव की दीक्षा करवाई। और दीक्षा के बाद सगन में से मुनि श्री विजय वल्लभ बने और हर्ष विजय जी महाराज है। यानी हम इस स्तवनों में पढ़ते आत्म लक्ष्मी हर्ष मनावे। स्तवन में ऐसी लाइन आती है कि आत्म लक्ष्मी हर्ष मनावे। तो आत्माराम जी महाराज साहब थे और आत्माराम जी महाराज साहब के शिष्य लक्ष्मी विजय कौन थे, लक्ष्मी विजय थे। और लक्ष्मी विजय के शिष्य हर्ष विजय कौन थे, हर्ष विजय थे। और हर्ष विजय जी के शिष्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब कौन थे, विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब थे। तो उन्होंने छोटा सा गीत भी बनाया, कोई स्तवन की रचना की। तो उन्होंने पहले अपने गुरुओं को आगे रखा, इसको रखा है, अपने गुरुओं को आगे रखा है, आत्म लक्ष्मी हर्ष मनावे। तो इस तरह से कहते हैं कि पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा की दीक्षा राधनपुर में हुई। और इस तरह से वो पढ़ने में बड़े होशियार थे, प्रतिभा संपन्न थे। और कुछ ही समय में उन्होंने अध्ययन कर लिया और लिखकर वो विद्वान बन गए। एक बार की बात है कि पंजाब में अंबाला, तो पाठ के पास, यानी विजयानंद सुरीश्वर जी महाराजा का पाठ था और वो पाठ के पास विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा बैठे हुए थे और गुरुदेव स्वयं उनको पढ़ा रहे, क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। कई लोग कहते हैं कि आत्माराम जी महाराज साहब के पटधर कौन, क्या थे, पटधर कौन थे। लेकिन आत्माराम जी महाराज साहब की हार्दिक जो इच्छा थी वो विजय वल्लभ के प्रति थी। यानी मेरा पटधर विजय वल्लभ कौन है, मेरा पटधर विजय वल्लभ सूरी है। और इसलिए मैं तैयार कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा को वो बचपन से बाल्यावस्था से वो कर रहे थे, तैयार कर रहे। जैसे शिल्पी के हाथ में एक अनगढ़ पत्थर चला जाता है तो मतलब घड़ता है, तैयार करता है। तो वैसे ही आत्माराम जी महाराज साहब को भी अपने मन में अपने पटधर की चिंता थी, क्या थी, कि कोई योग्य व्यक्ति को अपना पटधर बनाऊं। और ऐसा करके विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा को पढ़ा रहे थे, तैयार कर रहे थे। तो एक पंजाबी भाई ने आकर पूछा कि ये वल्लभ को कौन सा पाठ पढ़ा रहे हो, गुरुदेव को बोलते थे, गुरुदेव आप वल्लभ को कौन सा पाठ पढ़ा रहे हो। तो विजयानंद सुरीश्वर जी महाराजा ने कहा कि मैं इसको पंजाब का पाठ पढ़ा रहा हूँ, यानी पंजाब की रक्षा करने वाला, पंजाबियों को संभालने वाला। जो ये मैंने अनुयायी तैयार किए हैं, क्या है, मैंने जो अनुयायी तैयार किए हैं उनको सिंचन करने वाला, मजबूत बनाने वाला, इनकी रक्षा करने वाला ये वल्लभ होगा। कौन होगा, वल्लभ होगा। और मैं इसीलिए मैं इसको पंजाब का पाठ पढ़ा रहा हूँ। और ये गुरुदेव के जो वाक्य थे उन्होंने सार्थक किया, आगम वाक्य माना कि गुरुदेव ने पंजाब के लिए तैयार किया है।
समय पंजाब को दूंगा। किसको दूंगा? पंजाब को दूंगा। दूसरा वाला है जब गुरुदेव का काल धर्म हो गया आत्माराम जी महाराज साहिब का, तो उस समय विजय वल्लभ सुरेश्वरी महाराजा की जो अवस्था थी वो 26 वर्ष की। कितने? 26 वर्ष के थे और गुरुदेव का काल धर्म हो गया। गुरुदेव बड़े शासन की प्रभावना जिन मंदिर वगैरह निर्माण करवा रहे थे और गुरुदेव की ऐसी इच्छा थी कि जिस मंदिर को वहाँ हो चुके हैं, निर्माण हो चुका है, अब वे अपने हाथ में सरस्वती मंदिरों का निर्माण कर कार्य में अपने हाथ में लूंगा। ऐसे गुरुदेव की अंतर की इच्छा थी, लेकिन कुदरत को ना मंजूर था। इतना ही आयुष्य था, इतना लंबा आयुष्य नहीं था, लगभग 60 वर्ष की जितने ही आत्माराम जी महाराज साहब की आयु थी और 60 वर्ष की आयु में गुरुदेव का काल धर्म हो जाता है। तो जब गुरुदेव का काल धर्म हुआ तो उस समय बड़े साधु कोई भी नहीं, साथ में जो बड़े साधु थे वो कोई भी नहीं, यानी वो सब गुजरात में कहाँ थे? गुजरात में थे, साथ में कोई भी नहीं था। यानी समझदार सूझबूझ वाले अगर कोई मुनि थे तो वल्लभ थे। कौन थे? वल्लभ सुरेश्वरी महाराज साहिब थे। तो काल धर्म के बाद उन्होंने पंजाब श्री संघ को संबोधन किया, उद्बोधन किया। क्या दिया? उद्बोधन दिया। और उद्बोधन अपने उद्बोधन में उन्होंने 5 कार्य बताए। गुरुदेव का स्वर्गवास हुआ है तो गुरुदेव की स्मृति में, उनकी मधुर स्मृति में मैं 5 कार्य करूंगा। कितने? पंजाब के लिए 5 कार्य करूंगा। और इसमें सबसे पहला कार्य है मैं आत्मसंबत प्रारंभ करूंगा। क्या है? आत्मसंबत। ये जो आत्मसंबत बोलना जो प्रारंभ किया है वो हमारे पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरेश्वरी महाराजा ने प्रारंभ किया था कि आत्मसंबत 1, 2, 3, 4 इस तरह से। आज कितने हुए? हम बोलते आत्मसंबत 130। कितना? 130 आत्मसंबत बोलते हैं। ये संबत का जो प्रारंभ किया था वो हमारे पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरेश्वरी महाराजा ने किया था। तो सबसे पहला उनका कार्य है आत्मसंबत प्रारंभ करना। और दूसरा आत्म समाधि, यानी यहाँ पर मैं एक समाधि मंदिर बनाऊंगा। दूसरा वाला है मैं समाधि मंदिर की स्थापना करूंगा। ये दूसरा कार्य था। और तीसरा श्री आत्मानंद जय महासभा की स्थापना करूंगा। यानी पंजाब को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए, एकता के सूत्र में बांध कर रखने के लिए उन्होंने श्री आत्मानंद जय महासभा की स्थापना की थी, रचना की थी। तो गुरुदेव का तीसरा कार्य है। और चौथा कार्य है गुरुकुल बनाना। आत्मानंद जय गुरुकुल। और ये गुरुकुल वर्षों तक चला। जैसे हमारे पूर्व प्रधान निर्मल जी ने बताया कि ऐसे समय में गुरुदेव ने जो काम किए, यानी वो जमाना कहते हैं कि आर्थिक स्थिति से इतना हम लोग इतने कमजोर थे, इतनी आर्थिक स्थिति इतनी हमारी मजबूत नहीं थी कि आज एक व्यक्ति ही करोड़ रुपया दे देता है, 5 करोड़ दे देता है, 10 करोड़ दे देता है। लेकिन वो आज से हम 150 वर्ष पहले जाते हैं, 100 वर्ष पहले जाते हैं, तो उस समय किसी ने 5 रुपया भी दे दिया तो बड़ी बात है। क्या है? 5 रुपया भी लेखा दिया तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो गुरुदेव ने पंजाब श्री संघ पूरे संघ को आह्वान किया कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि गुरुदेव की स्मृति में यहाँ पर एक गुरुकुल की स्थापना हो, मैं गुरुकुल बनाना चाहता हूँ। तो पंजाब श्री संघ ने ऐसा इकट्ठा किया। हमने इकट्ठा किया तो कुछ रकम
कम पड़ गई। क्या हुआ? कम पड़ गई। अब गुरुदेव की इच्छा थी कि गुरुकुल स्थापित करने के लिए मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। कितने? 1 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन 1 लाख रुपया पूरा नहीं हो पाया, कुछ रकम कम रह गई, 32,000 रुपये कम पड़ गए 1 लाख रुपये में। तो ये जो बात है, बंबई में विराजमान आचार्य भगवंत सिंह ललित सरस्वती महाराज साहब को पता चला कि गुरुदेव गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं और वहां पर कुछ पैसा कम पड़ गया है। तो उन्होंने अपने भक्त विठल दास को अपने पास बुलाया। जैन भी नहीं, जैनेतर क्या थे? जैनेतर थे। और अजैन भाई को बुलाया, विठल भाई को बुलाया और कहा कि गुरुकुल की स्थापना होने जा रही गुजरावाला में, तो मुझे 32,000 रुपयों की जरूरत है। और श्रावक ने, भाई ने, विठल भाई ने उसी समय 32,000 रुपया गुजरावाला भेजा और 1 लाख रुपए की रकम पूरी हुई और गुरुकुल की स्थापना। क्या हुआ? गुरुकुल का निर्माण हुआ और एक गुरुकुल की जो यादें हैं, यानी गुरुकुल बहुत बढ़िया चल रहा था, अच्छा चल रहा था। और वहाँ पर जो पढ़ने वाला जो विद्यार्थी था, कुछ विद्यार्थी मौजूद, यानी हमने भी देखा, यानी जैसे नेत्र जी के परिवार से मतलब हीरालाल जी भुजबल, वो भी वहाँ के पढ़े हुए हैं, गुरुकुल के पढ़े हुए पंडित जी थे और कैसे जबरदस्त विद्वान थे। हमारे जैन शासन में, जैन धर्म में ऐसे पंडितों का मिलना अब असंभव हो गया है। यानी कोई ऐसे व्यक्ति है गुजरात में जो पढ़े लिखे हैं, बाकी इतना पढ़े लिखे विद्वान अब नहीं रहे, जानकार नहीं रहे। तो हीरालाल जी भुजबल उधर नागौरी जयपुर में रहते थे और हमारे परम गुरु भक्त ऐसे छोटे लाल जी के सुपुत्र रघुवीर कुमार जी, वो भी गुरुकुल के विद्यार्थी रहे हुए हैं, छात्र रहे हुए थे। और वो गुरुकुल के ही संस्कार थे। वो अंतिम समय तक सत्संग सुनने के लिए हर महीने आते थे। क्या? हर महीने पहुंचते रहे, गुरुदेव के पास जाना ही जाना है। तो इस तरह से कहते हैं कि गुरुकुल की स्थापना हुई। पंजाब में भी हमारा एक लुधियाना अम्बाला है। तो उस समय इतना यहाँ पर स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं हुआ करते। अम्बाला हरियाणा की बात करते हैं तो कहते हैं कि उस समय हरियाणा में एक भी कॉलेज नहीं। हरियाणा प्रांत पूरा पंजाब है, तो कहते हैं कि वहां पर एक भी कॉलेज नहीं था, न तो जैनों का था न अजैनों का था, सरकारी ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं था। और सबसे पहले अगर कॉलेज की स्थापना हुई हरियाणा प्रांत में तो वो है श्री आत्मानंद जैन कॉलेज की स्थापना हुई। आज तो गली गली में स्कूल मिल जाते हैं, कॉलेज मिल जाते हैं, लेकिन उस समय कोई भी शिक्षण संस्थाएं नहीं होती थी। और ऐसे समय में गुरुदेव ने देखा कि शिक्षा की जरूरत है, तो कहते हैं कि उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान, चाहे गुजरात, चाहे बम्बई, कहीं पर भी गए। झगड़िया गुरुकुल, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, झगड़िया गुरुकुल। तो ये वो गुरुदेव की अंतिम संस्था है। क्या है? बम्बई पधार रहे थे तो झगड़िया में गुरुदेव का रुकना हुआ और उस समय गुरुदेव ने प्रेरणा दी। तो गुरुदेव की प्रेरणा से गुरुकुल चालू हुआ, प्रारंभ हुआ। तो वो गुरुकुल आज भी चल रहा है। झगड़िया में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल का भी अभ्यास करते हैं और धार्मिक अभ्यास भी प्राप्त करते हैं, सूत्र वगैरह याद कराए जाते हैं। तो ऐसे हमारे पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा ने अंतिम समय तक अपने गुरु वाक्य को आगम वाक्य माना। अंतिम समय में संदेश
इसलिए आत्माराम जी महाराज कहते हैं कि ये वल्लभ मैंने जगह जगह पर जिन मंदिरों की स्थापना कर दी है, अब तुम्हें सरस्वती मंदिरों की स्थापना करनी है। और गुरुदेव को गुरुदेव के आदेश को उन्होंने शिरोधार्य किया और जीवन भर शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहे। जब 84 वर्ष की अवस्था में बंबई में गुरुदेव का काल धर्म हो गया, तो उस समय टीवी वगैरह तो था नहीं, मोबाइल का जमाना नहीं था, इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं था। तो उस समय रेडियो चलता था। तो रेडियो में आकाशवाणी में समाचार आया कि शिक्षा की प्रचार यानी बोला गया कि शिक्षा के प्रचार शिक्षा शास्त्री ऐसे विजय वल्लभ का बंबई में निधन हुआ। इस प्रकार रेडियो में आया। रेडियो में सब लोगों ने सुना, लोगों को पता चला था कि मोबाइल वगैरह कुछ आए नहीं, तो क्या पता कैसे चलता है। दूर रहते पंजाब कितना दूर है बंबई से, तो पंजाबी लोगों को कैसे पता चला, तो रेडियो से पता। इससे पता चला, रेडियो में समाचार प्रसारित हुआ और पता चला। और कुछ पंजाबी भाइयों को जैसे ही पता चला कि वो मतलब सीधे ट्रेन में बैठ गए और बंबई पहुंचे। तो इस तरह से पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा का जीवन जगत बड़ा विशाल है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में ही उन्होंने काम किया ऐसा नहीं है। उनके 5 सरकार थे। कितने? 5 सरकार थे। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, साधनिक भक्ति करना, साहित्य का प्रचार प्रसार करना, हमारे समाज में संगठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संगठन, एकता होनी चाहिए। और कहते हैं कि शिक्षा, संगठन, साधनिक भक्ति के लिए उन्होंने पूरा जीवन दे दिया। तो ऐसे पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा ने कुछ ऐसे भी कार्य किए जो उन्होंने दूसरे लोग कहते हैं कि वो बड़े क्रांतिकारी। क्या थे? क्रांतिकारी थे। एक बार उन्होंने कहा कि ये जो हम पर्यूषण में जो 14 स्वप्नों की बोलियां बोलते हैं, उसकी जो आवक होती है, क्या उन्होंने अपना विचार रखा था कि ये जो द्रव्य है, स्वप्नों की बोली पर जो द्रव्य है, वो हम साधारण खाता में भी ले सकते। क्या है? साधारण खाते में ले सकते। बंबई में भी कई ऐसे संघ हैं, राजस्थान में भी कई ऐसे संघ हैं जो स्वप्नों की गोलियों की जो भी रकम होती है वो अमुक प्रतिशत साधारण खाते में ले जाते हैं और कुछ रकम एक जगह में ले जाते हैं, लेकिन साधारण खाते में भी वो जमा करते हैं। क्योंकि साधारण खाते में जरूरत पड़ती रहती है, आवश्यकता पड़ती रहती है। तो एक पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा का एक चिंतन था। उन्होंने कहा कि रकम को हम साधारण खाते में भी ले सकते हैं। जब रावणपुर में स्वप्न उतारे गए, यानी किसी समय एक पर्यूषण पर्व में 14 स्वप्न उतारे नहीं जाते, ये भी आप समझ लो। इसका भी इतिहास है। क्या है? इसका भी इतिहास है कि किसी समय एक 14 स्वप्न उतर के नहीं थे पर्यूषण पर्व के दिनों में। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने देखा कि मतलब मंदिरों का खर्चा वगैरह बहुत आता रहता है, पुजारी रखना, ये रखना, मेंटेनेंस है। क्या है? मेंटेनेंस। तो खर्चा कहाँ से आएगा? तो फिर मतलब कुछ न कुछ आवक होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए। और ऐसा करके प्रारंभ किया था। 14 स्वप्नों की गोलियां उतारी जाए और उसकी रकम हम एक द्रव्य में ले सकते, साधारण द्रव्य में। तो आत्माराम जी महाराज राजनपुर में जब सबसे पहले 14 स्वप्न उतारे गए और द्रव्य इकट्ठा हुआ, तो श्रावकों ने गुरुदेव को पूछा कि ये द्रव्य हम कहाँ पर ले जाए, इस कौन से खाते में जमा करें। तो गुरुदेव ने कहा कि जहाँ तुमको
आवश्यकता है, जरूरत है, वहां पर जमा करो। कहाँ करो? जहां पर तुम्हारी आवश्यकता है, जरूरत है, उस खाते में जमा करो। यानी साधारण खाते में जरूरत है तो साधारण खाते में जमा करो, देव द्रव्य में जरूरत है तो देव द्रव्य में जमा कर सकते हो। तो इस तरह से गुरुदेव ने उस समय आत्माराम महाराज साहब ने कहा था कि जहाँ पर संत की जो आवश्यकता है वहां पर आप जमा कर सकते। बाद में इसमें बहुत सारे मतलब देव द्रव्य, साधारण द्रव्य, बहुत सारी इसमें मतलब चर्चाएं आचार्य भगवान वाले की, लेकिन आत्माराम महाराज साहब ने तो सीधा जवाब दे दिया था कि मतलब जहाँ पर आपकी जरूरत है, आवश्यकता है, वहां पर आप ले सकते हैं। तो इस तरह से क्रांतिकारी विचार रखने वाले पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज थे। मैं इसलिए आपको बताया अभी मतलब हमारे यहाँ पर भी ये लोग यानी नए नए साधु भगवान पढ़ा रहे हैं और मतलब ये आपको पता ही नहीं कि हमारी परंपरा विजय वल्लभ के विचार क्या है। आजकल के नए लोगों को, नई पीढ़ी को पता नहीं है आत्माराम जी महाराज के बारे में, विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके विचारों के बारे में पता नहीं क्या है, पता नहीं है। और इसीलिए कोई नया व्यक्ति आकर अपनी नई विचारधारा रखता है तो उनको लगता है कि बहुत अच्छा है। यानी ये मतलब आत्म कल्याण की बातें न बताकर दूसरी बातें यानी करते हैं, यानी दूसरी बातें कहकर मतलब हमको धर्म के रास्ते पर लगाना चाहते हैं। क्या करते हैं? धर्म के मार्ग पर जोड़ना चाहते हैं। इस पंजाब ने पूछा कि गुरुदेव ये हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में ये जो आम आता है, आम पकता है, तो यहाँ पर लेट आता है, यानी आद्रा नक्षत्र बैठ जाता है और उसके बाद यहाँ पर आम पकते हैं। महीने के बाद इतना लेट आम आता है तो आद्रा नक्षत्र का हम विचार करेंगे तो हमको ये आम खाने को मिलेगा ही नहीं। यानी कि आद्रा नक्षत्र का हम विचार करेंगे, नियम का पालन करेंगे तो पंजाबियों को आम खाने को मिलेगा ही नहीं। तो हम क्या करें? गुरुदेव ने छूट दी, पंजाबियों के लिए छूट दी थी यहाँ के लिए कि आप लोग आद्रा नक्षत्र के बाद भी आम ले सकते। क्या कर सकते हैं? आप लोग आद्रा नक्षत्र के बाद भी आम ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। कुछ समय बाद से आप आती है, आजकल तो गाड़ियों से आ जाता है, ट्रकों से आ जाता है, लेकिन उस समय आम आता नहीं था। अर्थ मतलब होली के बाद आम चालू हो जाता है, मार्च महीने के बाद आम आना चालू हो जाता है। लेकिन उस समय इस तरह से बाहर से आम आता नहीं था। यहाँ पर जो आम पकता था वो ही हमारे लोग आते थे, ग्रहण करते थे। तो ये भी एक क्रांतिकारी कदम है कि मतलब सबसे हटकर कहना कि आप आम ले सकते हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कह सकता। क्या है? दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि आप आद्रा नक्षत्र के बाद भी आम ले सकते हैं। तो पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज ने द्रव्य प्रकार और भाव को देखते हुए पंजाब के लिए बोला था कि आप आम ग्रहण कर सकते, ले सकते हैं। तो ये दूसरी बात। और तीसरी बात है कि साध्वी भगवंतों को प्रवचन देने की विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज ने इसको दिया। पहले साध्वी भगवत इस तरह से पाठ पर बैठकर लोगों के सामने खुले में प्रवचन नहीं देती थी, लेकिन एक बार बीकानेर कोचरों के चौक में फकत कच्ची साध्वी विचक्षण श्री महाराज को गुरुदेव ने बोला कि आप पाठ पर विराजमान होकर प्रवचन दे सकती हो। और इस तरह से गुरुदेव ने 70 कच्चिया साध्वी जी विचक्षण श्री जी महाराज को पहली बार बोला, कोचरों के चौक में बोला कि आप भी अपने ज्ञान का सदुपयोग कर सकते, अपने ज्ञान को बांटो। क्या करो? ज्ञान का वितरण कर सकते हो। और इस तरह से
साथ ही भगवंतों को प्रवचन देने की अनुमति आज्ञा देने वाले अगर कोई आचार्य भगवंत थे तो वो हमारे गुरुदेव पंजाब केसरी विजय वल्लभ मिश्र जी महाराज थे। चौथे नंबर में ये जो सप्ताही प्रारंभ हुई तो ये भी गुरुदेव का एक क्रांतिकारी कदम क्या है। एक श्रावक ने छोटे लाल की श्रावक ने आकर विनती की गुरुदेव हम अन्य पंडितों के पास विद्वानों के पास जाकर हम संक्रांति सुनते हैं। जैसे महीना पूरा होता है कि हम जाते हैं और इस तरह से कल हम आपसे जी के प्रवचन में भी हम नहीं आ पाए। आपको लगा होगा कहाँ गए, लेकिन कल संक्रांति थी और इसलिए हम सब लोग संक्रांति सुनने के लिए गए थे। तो गुरुदेव ने कहा कि आप लोग वहां पर संक्रांति सुनते हैं, ऐसी संक्रांति तो मैं भी सुना सकता, क्या कर सकता हूँ, मैं भी सुना सकता हूँ। तो छोटे लाल जी ने कहा कि गुरुदेव आपके मुखार बिंद से हमें संक्रांति श्रवण करने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, तो ये तो हमारा सौभाग्य होगा। इससे बढ़कर सौभाग्य और कौन हो सकता है। हम अगले महीने से आप सीधी के मुखार बिंद से ही संक्रांति श्रवण करेंगे और इस तरह से संक्रांति का शुभारंभ हुआ, प्रारंभ हुआ और आज भी संक्रांति चल रही है। 80-85 वर्ष पूरे होने आए हैं, लेकिन अबाध गति से अविरत गति से संक्रांति पर्व मनाया जा रहा है। और इस संक्रांति पर्व के कारण कहते हैं कि हमारे जो भक्त है वो जुड़े रहे, एकता के सूत्र में जुड़े रहे। महीने में एक बार जाना है, क्या है, महीने में एक बार गुरुदेव के पास जाना है। और भले ही परिवार में से एक व्यक्ति पहुंचता है, लेकिन एक व्यक्ति जाने के कारण कहते हैं पूरा परिवार जुड़ा रहता है, संस्कार बने रहते हैं, देव गुरु धर्म के संस्कार बने रहते हैं। तो समय भी काफी होने आया है। गुरुदेव का जीवन इतना विशाल है, इतना गहरा है, क्या है कि गहरा है। बहुत सारे ऐसे संस्मरण है, क्या है, संस्मरण है कि हमको जीवन दान देने वाला, दूसरा वाला से बचाकर बुलाने वाला महापुरुष विजय वल्लभ। और का विजय वल्लभ का कुछ पंजाबी लोग आरसी परिवार वगैरह को पालिताना गए थे। तो आरसी के साथ एक बच्चा था, घनश्याम बच्चा था। तो सब लोग पालिताना के दर्शन करने के लिए गए थे, दर्शन किया, यात्रा किया और शाम के समय वो वापस परेड के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो आज जैसा पालिताना उस समय नहीं था, तो परेड तक नई धर्मशालाएं बन गई, लेकिन उस समय की पंजाबी धर्मशाला होती थी और बीच में कुछ नहीं आता था, जंगल जैसा आता था। तो अंधेरा हो गया, तो एक बालक लघु श्रृंखला करने के लिए साइड में गया, अंधेरे में गया। तो वहां पर पहले से कोई सर्प बैठा हुआ था और जैसे ही बालक गया तो उसने डंक मारा। क्या किया, डंक मारा और बालक चिल्लाया, क्यों मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, इस तरह से। तो लोग दौड़ के पहुंचे तो सर्प जा रहा था। तो समझ गए कि सर्प ने डंक मारा, सर्प ने काटा है। तो उसी समय बालक को उठा के ले आए, बेहोश हो गया, दवाखाने में ले गए, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अभी बचने वाला नहीं है, सर्प का जहर फैल गया, पूरे शरीर में फैल गया है। तो चिंता में पड़ गए, रतनचंद जी आरसीआई वगैरह सब चिंता में पड़ गए कि हम आए थे बालक को लेकर, अब हम माता पिता को क्या जवाब देंगे। वो कहेंगे कि अब तुम्हारे भरोसे इसको हमने भेजा था और तुमने संभाला नहीं, तो अब क्या करें। तो उस समय पंजाब के विजय वल्लभ महाराज पालिताना में पंजाबी धर्मशाला में थे। तो रात का समय हो गया था, तो बालक को उठा के पंजाबी धर्मशाला में ले गए। तो बाहर जनरल चंद्र सिंह महाराज पढ़े, गुरुदेव कमरे में आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तो जनरल चंद्र सिंह महाराज को बाहर खड़े खड़े कुछ स्वाध्याय कर रहे थे। तो पंजाबी गुरु पर पहुंचे, कुछ
पूछा क्या बात है, इतनी रात को आना क्यों हुआ? सुबह वैसे दर्शन करके गए थे, लेकिन इतनी रात को मध्य रात्रि को बोले कि हमारे साथ ऐसा हुआ, सर ने काट लिया, जहर कर दिया बच्चा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अभी बचेगा नहीं। तो चंद्रशेखर महाशय अंदर गए, गुरुदेव को बुलाया और कहा कि ऐसा हुआ है। तो गुरुदेव ने अपना स्पेशल, उस समय इतना स्पेशल नहीं बोला था, आजकल स्पेशल बात होता है कि बड़ा भगत है तो सामान्य है, उस समय सबके लिए जैसा ही बात एक ही भाषण से होता था। तो गुरुदेव ने भाषण से दिया और कहा कि पानी के साथ पीला, क्या करो, पानी के साथ पीला हो, तीन करके पीला हो। और जैसे ही वो पानी पिलाया गया भाषण से खाना, और पानी पीते ही वॉमिट चालू हो गई, बच्चा वॉमिट करने लगा और वॉमिट होने से जो जहर शरीर में गया था वो सारा का सारा जहर बाहर निकल गया और बच्चा उसी समय स्वस्थ हो गया। क्या हुआ? बच्चा स्वस्थ हो गया, बच्चे को जीवन दान दिया गया। तो वो थे हमारे संगीत सम्राट घनश्याम जी। कौन थे? घनश्याम जी थे। वो दिल्ली में रहते थे और इस तरह से उन्होंने सेवा की। और कहते वो उनका एक बड़ा प्यारा गीत था, जब जाएगा यहाँ से 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे ही पास होगा। हमने बहुत बार उनके मुख से एक गीत सुना है। आज भी हम कुछ गुरुदेव का 70वां सर्वमान्य उत्सव मना रहे हैं। कल दोपहर 12:30 बजे से नवग्रह महापूजन होगा और सभी से अनुरोध है कि समय में आ जाएं। उसके लाभार्थी परिवार खजानचंद जैन एंड सन्स सुशील जी हैं और परिवार की तरफ से भी आप सभी को अनुरोध है कि समय का विशेष ध्यान रखें और पूजन का लाभ। उसके बाद स्वल्पाहार गौतम प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है। आज भी प्रदर्शन के बाद बाहर गौतम प्रसादी की व्यवस्था है, सभी उसका लाभ लेके जाएं। साथ ही आज हमारे सदस्य सचिन जी की बेटी का जन्मदिन है, खजानचंद जैन एंड सन्स, उसके उपलक्ष्य में वह यहाँ पर संघ पूजा कराना चाहता है, तो वह संघ पूजा का लाभ भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आज प्रवचन के उपरांत सभी को गुरुदेव की 70वें स्वर्णारोहण दिवस पर एक छोटा सा उपहार सभी यहाँ पर जो सदस्य उपस्थित हैं उन सभी को दिया जाना है। सभी जने उसको लेके जाएं, बिल्कुल लेके जाएं। यहाँ पे भी आ लो, यहाँ से